बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ज़्यादा तोक फेंकने से दिमाग की कमजोरी और टीबी की बीमारी होती है। खाने के बाद चाय पीना दांतों को जल्दी खराब करता है। क्या आप जानते हैं कि ख्वाब की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट होती है और बेदार होने के बाद ख्वाब याद रहना ज़हीन होने की अलामत है। दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो भी दवा खाएं उसके बाद 1 चम्मच शहद चाट लें, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। प्याज खाने से ताज़ा ब्लड पैदा होता है। उसमें शामिल फौलाद ब्लड की कमी को दूर करता है। घर में अगर कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो इस्तिग़फ़ार का विर्द ज्यादा करने से मुश्किल दूर हो जाती है। चाय का ज्यादा इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में इजाफा करती है। काजू का बाकायदा इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। प्याज काटने के बाद हाथों पर लेमू का रस लगाकर धोएं, हाथों से बदबू खत्म हो जाएगी। टमाटर और आलू इकट्ठे नहीं रखने चाहिए, ऐसा करने से पास पड़े आलू खराब हो जाते हैं। अदरक जिस्म में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ को दूर करने में मुफीद साबित होती है। क्या आप जानते हैं कि ज्यादा गुस्सा करने से चेहरे पर बुढ़ापे के असर नमूदार होने लगते हैं। रोजाना कच्चे अदरक खा लेने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नजर आता है। रोजाना सुबह लेमू का रस चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती हैं। नहाने वाले पानी में 1 चम्मच लेमू का रस मिलाकर नहाओ, थकन गायब हो जाएगी। कैंसर वाले मरीज सिर्फ लाल फल इस्तेमाल किया करें। खजूर नामर्दी का इलाज है, कुव्वत जिमा बढ़ाकर जिस्म में जान डालती है। नाज़रीन, दोपहर और रात के खाने में अपने सालन पर चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा पिसे हुए सौंठ डालकर खाने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बेतहाशा कुव्वत आएगी। क्या आप जानते हैं कि शादीशुदा अफराद खजूर क्यों खाते हैं? क्योंकि खजूर कुव्वत बाप बढ़ाते हैं। रात को सोते वक्त दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे यह पूरी तरह हजम नहीं होता, जिससे निज़ाम इंहिज़ाम खराब होता है। सुबह खाली पेट ज्यादा ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। नाज़रीन, ख्वाब में नमाज अंधेरे में पढ़ने की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला आमों से खुशी पाएगा। वजन कंट्रोल करने के लिए खाना हमेशा चबाकर खाए, चीनी कम खाए और खाने के बाद पानी न पिया करे। 1 चाय का चम्मच अरकी गुलाब 1 बाल्टी पानी में मिलाकर बच्चों को नहलाए। बच्चों पर मौसम का असर नहीं होगा। अगर खाना खाने से कबल 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी दालचीनी डालकर खाई जाए तो खाना जल्दी हजम होता है, मोटापा खत्म। यह बदहजमी को भी खत्म करता है। अगर पेट भरकर खाया जाए तब भी उसको हजम कर देता है और जिस्म फिट रहता है। जिस्म की खूबसूरती के लिए रोजाना दस्ताने इंजीर खाने चाहिए। घर में किसी को खांसी का मसला हो तो टेंडे का सालन बनाकर खिलाए। अगर नींद न आ रही हो तो 1 सुर्ख टमाटर लो, उसको काट कर चीनी चढ़कर खाने से बेख्वाबी दूर हो जाती है। मैदे की तेजाबियत खत्म करने के लिए अपनी खुराक में अदरक शामिल करें, क्योंकि यह हजमे के लिए बेहतरीन है। पेट की दवाइयाँ खाकर दोबारा तेज तेज खाने से पेट ठीक नहीं होता। याद रखें, पेट की आधी से ज्यादा बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता खाने से ज़ैल हो जाती हैं। सांस की तकलीफ में ज्वाइन की चाय जादुई काम करती है। हल्दी, मिलट्टी और सौंफ हम वजन फेस कर रोजाना सुबह शाम माहवारी आने से हफ्ता पहले इस्तेमाल करें, दर्द दूर हो जाएगी। सीने के बलम रेशे से फेफड़े बंद हो जाते हैं, जिससे दमा हो जाता है। जामुन की गुठलियों का सुफूफ बनाकर उसमें शहद मिलाए और काले चने के बराबर गोलियां बना लें। ये गोलियां चूसने से आवाज की हर किस्म की खराबी दूर हो जाती है। अपने गुनाहों को इस्तिग़फ़ार से धोया करो और दिल को खौफ खुदा से धोया करो। जिन लोगों को शुगर का मसला हो वो सुबह के वक्त 7 दाने कलवंची के खा लिया करे, यह मसला हल हो जाएगा। जो इंसान रोजाना सुबह 7 अजवा खजूरें खाए उस पर जादू असर नहीं करता। 2 चम्मच एलोवेरा जेल को गर्म पानी में डालें और चेहरे पर भांप लें। इससे आपकी जिल्द कील महासों से पाक और नरम हो जाएगी। पानी में संतरे का बीज डालकर पी लो, पेट की चर्बी 6 दिन में पानी की तरह बह जाएगी।
सरसों का साग खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। किशमिश, केला और बादाम दूध में डालकर जूस बनाएं और हर रोज पी लिया करें। मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी और आपके अंदर बेतहाशा ताकत आ जाएगी। हर खाने के बाद गुड़ चाट लेने से निज़ाम हाजमा ठीक रहेगी। प्याज का रस 25 ग्राम सुबह निहार मुंह पीते रहने से गुर्दे की पथरी रेजा रेजा होकर खारिज हो जाती है। प्याज का रस सांस की नालियों की खराश भी दूर करती है। बैंगन बलम को फतला करके आसानी से खारिज होने में मदद देती है। हाथ जल जाने की सूरत में फौरन सरसों का तेल लगाएं। चाले नहीं पड़ेंगे और नहीं जलन होगी। नाज़रीन, अगर चेहरे पर दाने हों तो चेहरे को पानी से गीला करके फटकरी से हल्का हल्का मसाज करो, दाने खत्म होंगे। पुदीने के पत्ते उबाल कर उसका पानी रोजाना पीने से चेहरे की चाइयां दूर हो जाती हैं। मिर्चें विटामिन सी का खजाना है। लाल मिर्च कैलोरीज को कम करने में मुफीद है। खाने के बाद एक केला खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है और मैदे को तकवीत मिलता है। केला गर्म मिजाज वालों की कुव्वत बाको मजबूत रखता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ज्यादा गुस्सा करने वालों के होंठ बारीक होते हैं। बुरी आंखों वाले लोग ज्यादातर ईमानदार और दूसरों को जज न करने वाले भरोसे के लायक होते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक मोहलिस और मोहब्बत करने वालों का रंग ज्यादातर सानोला होता है। अगर अपने हाथ पाँव को हमेशा खूबसूरत और नरम रखना चाहते हैं तो रोजाना सुबह टूथपेस्ट से हाथ और पाँव धोया करें। ऐसा करने से आपके हाथ पाँव नरम और ताज़ा रहेंगे। शाम के वक्त फ्रूट चाट खाने से नींद न आने की शिकायत दूर हो जाती है। गुलाब का इर्क चेहरे पर मसल देने से चेहरा गोरा हो जाता है। अगर गले में जख्म, सोजिश और खराश हो तो अजवाइन के बीजों की जुशाना में सादा नमक मिलाए और गरारे करें। इससे अफाका होगा। गले का सरका अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिया जाए तो उनकी रंगत खुशनुमा रहती है। मैदे में गैस बहुत ज्यादा बनती हो या पेट में मरोड़ हो तो पुदीने का कहवा बनाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से यह मसला हल हो जाता है। आपकी सलामती इसी में है कि अपने मुंह को ज्यादा बंद ही रखो, क्योंकि जब तक एक मछली अपना मुंह बंद रखती है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। बदन को खूबसूरत करने के लिए सुबह सवेरे उठकर 10 मिनट तक पैदल सहन में चलकदमी करें और लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करें। हर 10 दिन बाद 3 असली कतरे रोगन बादाम नीम गर्म करके कानों में डालने से कान बहरेपन से महफूज रहते हैं। जो लोग हमेशा अपने मैदे को ठीक रखना चाहते हैं वो थोड़ा गुड़ खा लिया करें। जिस्म में ताकत के लिए वह कमाल नुस्खा 2 चम्मच जौ का आटा 3 चम्मच पानी में डालकर पकाओ। जब आटा ब्राउन हो जाए तो उसमें 1 कप दूध डालकर पकाएं। हस्ब जायका शहद डालकर सुबह शाम पी लें। जिस्म में ताकत आ जाएगी। और जोड़ों के दर्द के लिए भी लाजवाब टोटका है। जिन औरतों को मोटापा घेर ले वो निहार मुंह कलवंजी का इस्तेमाल करें। दुबली फतली हो जाएगी। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या धुंधला नजर आता हो, नजर कमजोर हो, चक्कर आते हो, सर की खुश्की हो या दिमाग कमजोर हो जाए तो नाक के अंदर जैतून का तेल लगाया करें। सूरजमुखी के बीज दिल के फटों को मजबूत बनाने के लिए मुफीद हैं। नाज़रीन, नवादिरुल उसूल में हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये दुनिया तमाम की तमाम मेरे उम्मती के एक हाथ में हो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम नेमतों से अफजल है। शुगर से मुतासर अफराद करेले का सालन खाएं। खून के अंदर शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। आजकल खट्टे मीठे फल दस्याब हैं। उनके जूस से आप कैलोरीज जला सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी बिल्कुल न मिलाएं। एकदम ज्यादा खाना मत खाएं। इससे हाजमे में दुश्वारी आती है और बदन में सुस्ती पैदा होती है। दमा के मरीज लोग शाम 4 बजे अदरक का कहवा जरूर पिया करें। खाना खाने के बाद छोटा सा गुड़ का टुकड़ा कई बीमारियों से बचाता है। रात को खाने के बाद गुड़ का टुकड़ा जरूर चूस ले, कभी बदहजमी नहीं होगी। नाज़रीन, इब्न माजा ने हजरत इब्न उमर से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बयान किया कि एक बंदे ने कहा, या रब, लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। फरिश्तों के लिए उसका लिखना मुश्किल हुआ
وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیسے لکھیں۔ بس وہ دونوں آسمان کی طرف بلند ہوئے اور عرض کی، یا رب تیرے بندے نے ایسے کلام کی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے، جو اس کے بندے نے کہا تھا، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا، یا رب۔ اس نے کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا، حتیٰ کہ وہ مجھ سے آ کر ملے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ جو عورتیں گھر میں چکوتری کی سبزی زیادہ کھاتی ہیں، ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں، ایسے 5 لوگوں سے کبھی بحث نہ کریں، اپنا وقت اور سکون ضائع مت کریں۔ ضدی شخص جو صرف اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کی بات کو بغیر سمجھے رد کر دیتا ہے، نہ دلیل سنتا ہے نہ کسی کے مشورے کو اہمیت دیتا ہے، خود کو عقل کل سمجھنے والا، جو ہر وقت یہ تاثر دیتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی علم کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے، ہر وقت غصے میں رہنے والا، جو معمولی بات کو بھی اپنا انا کا مسئلہ بنا کر ہر وقت جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے، نفرت کرنے والا، جو آپ کی سچائی کو بھی جھوٹ اور آپ کی نیت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کے دل میں بوس ہو اس سے کوئی دلیل کامیاب نہیں ہو سکتی، مغرور انسان جو نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے نہ سمجھنے کو، نہ مشورہ چاہیے ہوتا ہے نہ سچائی کی قدر۔ یاد رکھے، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث محض وقت اور توانائی کا ضیاع ہے، خاموشی ہے ان کا سب سے بہترین جواب ہے۔ ناظرین، اگر زیادہ پانی پیا کرو گے تو گردے خراب نہیں ہوگی، دوپہر کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر ملنے سے داغ اتر جائے گا۔ وہ مریض جو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے دمہ کی بیماری کا خدشہ ہے۔ گھر نہ تو بیوی کی خوبصورتی سے بنتے ہیں اور نہ ہی شوہر کے مال سے، گھر ان دونوں کے درمیان باہمی احترام سے بنتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے ساتھ عورت کی خوبصورتی مانند پڑ جاتی ہے اور مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر ان دونوں کے درمیان صرف محبت اور رحمت باقی رہ جاتی ہے۔ عورت مرد کے لیے ایک امانت ہوتی ہے اور مرد عورت کے لیے ایک سہارا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے مسکین پر خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ ان سب سے ازروئے اجر کے عظیم وہ دینار ہے جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ خوبصورت زندگی کا راز، روزانہ 1 دیسی لہسن ضرور کھائیں، ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں، گھی کی روٹی کی بجائے خوش روٹی استعمال کریں، دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پیئیں، روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں، صبح کے وقت بھگوئے ہوئے بادام چیل کر کھائیں، بوتل اور ڈبے والے جوس تر کر دیں، بہت نقصان دہ ہے، ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ ناظرین، لونگ داغ دبوں کو صاف کرتی ہیں، چہرے پر پڑنے والے داغ دبوں کو ختم کرنے میں یہ کافی مؤثر ہیں۔ لونگ کے پاؤڈر کو اگر 20 لونگ کے پاؤڈر کو اگر بیسن اور شہد میں ملا کر چہرے کے متاثرہ حصوں پر لگایا جائے تو یہ چہرے کی جلد کو داغ دبوں سے صاف کر کے اسے شفاف بنا دیتا ہے۔ تاہم یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ خالی لونگ کے پاؤڈر کو چہرے پر نہ لگایا جائے، اس سے جلد کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ سانس کی تکلیف، اگر کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ صبح 2-3 لونگ 40 سے 45 منٹ تک استعمال کریں، تو اسے فوری طور پر اندازہ ہوگا کہ اس تکلیف میں کافی افاقہ ہوا ہے۔ لونگ بالوں کو صحت مند بناتی ہیں، اگر کوئی بالوں کی خشکی یا جرجرے پن سے متاثر ہے تو وہ گرم پانی میں لونگ ملا کر اس سے نہائے تو اس سے بال موٹے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لونگ کے تیل کو کوفرے کے تیل میں ملا کر سر پر مساج کرنے سے بھی کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ لونگ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم،
सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बकसरत पाया जाता है, जबकि इसे बहुत सारी बीमारियों मसलन खांसी और जुकाम में भी इस्तेमाल करते हैं। लवंग का एक दाना नमक के साथ चबाया जाए तो बलहम के अखराज में आसानी होती है, गले की खराश कम और कान से हल्की सोजिश खत्म होती है। लवंग दमे का भी मौसर इलाज है। 6 अदद लवंग 30 मिलीमीटर पानी में डालकर उबालने से जो शानदा तैयार हो जाएगा, उसमें 1 चम्मच शहद डालकर चाय का 1 चम्मच जुशानदा रोजाना 3 बार पीने से बलहम का अखराज तेज हो जाता है और दमे से अफाका होता है। माहिरीन इजायात के मुताबिक लवंग के इस्तेमाल से जिल्द की सेहत में भी इजाफा होता है, क्योंकि उसमें मौजूद सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात सूजी हुई जिल्द या दानों के सबब सुरख जिल्द को पुरसुकून बनाती है और सोजिश खत्म करती है। लवंग के इस्तेमाल से जिल्द को बैक्टीरिया की वजह से नुकसान भी नहीं पहुंचता। इलायची को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से जिगर, बड़ी आंत और छाती के कैंसर से बचा जा सकता है। इलायची में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात ऐसे जरासीम से लड़ने में मदद फराहम करते हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। नाज़रीन, इलायची में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कैंसर की रोकथाम में मदद फराहम करते हैं। बदहजमी की वजह से होने वाली गैस से छुटकारा पाने के लिए अगर इलायची को अदरक वाली चाय में शामिल करके पिया जाए तो इस बीमारी की अलामात में कमी आती है। सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो रहे हो तो वहां अंडे की होल रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। नीम के पत्ते पीसकर पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं, उसका लीफ सर पर लगाएं और आधे घंटे बाद धो लें। 1 हफ्ते के अंदर खुश्की और सर के दाने खत्म हो जाएंगे।